डॉक्टर्स और एमएलएस के बीच बहस मुबासा या हंगामा पहली बार नहीं। इससे पहले भी एमएलए महराज मलिक ने कुछ इसी तरह के सवाल जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर उठाए थे कि डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर्स पेशेंट को प्रॉपर नहीं देखते हैं या डॉक्टर्स जो है प्रॉपर अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम नहीं देते हैं। कल एक वीडियो जो है उधमपुर के एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से वायरल होता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एमएलए पवन कुमार गुप्ता जो एमएलए उधमपुर ईस्ट है, जब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर से सवाल पूछते हैं तो डॉक्टर्स का जो रवैया एमएलए के साथ है, सबसे पहले वो आप देखिए। इनको कोई पूछने वाला नहीं। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये धमकाना चाहते हैं। जो डॉक्टर था मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया, जो डॉक्टर था उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया। आपके डॉक्टर क्यों किया सर? सीनियर का ये क्यों नहीं था बाबा? नहीं, सीनियर राइटर जो था डॉक्टर साहब इतना चिल्लाने में भी नहीं आया। मैंने कहा मेडिसिन वाला बुलाओ, मेडिसिन वाला नहीं आया। आप लोग क्यों बैठ के बात करें? कुछ दिन पहले एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट की डेथ हो जाती है, जिसके बाद इल्ज़ाम लगते हैं कि स्टाफ की जो है वो नेग्लिजेंसी है। उसके बाद ही एमएलए साहब जो है हॉस्पिटल दौरा करते हैं, जहां पर डॉक्टर्स के साथ उनकी बहस होती है। बीच में पुलिस भी जो है वो इंटरवेन करती है। उसके बाद ही एमएलए पवन कुमार गुप्ता जो डिप्टी कमिश्नर है उनको खत लिखते हैं, जिसके बाद एक मीटिंग जो है वो रखी जाती है। मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आते हैं और उसके बाद जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहते हैं। डॉक्टर्स के साथ बातचीत होती है, डॉक्टर्स की क्या परेशानियां हैं, एक हेल्दी डिस्कशन जो है वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद ही जब एमएलए पवन कुमार गुप्ता ने सवाल उठाया कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, दौरान जब वो ड्यूटीज़ जो है जब उनकी ड्यूटीज़ होती है, जब ड्यूटी अवर्स होता है तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या रोस्टर पे उनकी ड्यूटी होती है लेकिन वो ड्यूटी पर मौजूद होते नहीं। जूनियर जो स्टाफ है वो जो है वो ड्यूटी कर रहा होता है लेकिन सीनियर डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होते नहीं। तो उसके बाद ही डॉक्टर्स का एक ग्रुप उठता है और एमएलए साहब से माइक छीनने की जो है वो कोशिश करता है। हालांकि बीच में अगर पुलिस इंटरवेन नहीं करती तो शायद मसला और ज़्यादा बढ़ जाता। जिसके बाद ही एमएलए पवन कुमार गुप्ता ने जब सवाल उठाए और कहा कि पब्लिक कंप्लेंट्स है, ग्रीवेंसेस हमारे पास आती है कि डॉक्टर्स जो है प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं ड्यूरिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़। जिसके बाद ही पेशेंट केयर्स और उसके बाद एलिगेशंस भी जो है वो हॉस्पिटल स्टाफ पर लगते हैं। उसके बाद ही एमएलए ने जब ये क्वेश्चन किया कि आप जो है प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या प्रॉपर आप ड्यूटीज़ को अंजाम नहीं देते हैं, तो उसके बाद ही एक ग्रुप उठता है, जो ग्रुप एक डॉक्टर्स का ग्रुप उठता है। हालांकि एक शख्स बीच में ये भी कह रहा है कि कोई और रिस्पॉन्सिबल, हालांकि आवाज़ शोर इतना होता है, आवाज़ नहीं आ रही होती है। और उसके बाद ही एमएलए ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने ये लाइव इसलिए किया कि बाद में डॉक्टर्स कुछ कहें कि एमएलए साहब ने ये किया या एमएलए साहब ने वो किया। ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में हुई। जिसके बाद ही आज ही जो है एमएलए पवन कुमार गुप्ता ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अपोलोजाइज एक्सेप्टेड। जो चीज़ें उन्होंने लिखी है जिसमें उन्होंने एक वीडियो डाला, वीडियो का टाइटल रखा है कि apology accepted, assurance given, let's this be a new beginning for GMC Udhampur to serve the people with respect, dignity and dedication towards becoming the best hospital in J&K। आपको तो बताया कि सारा मामला जब हुआ उसके बाद डॉक्टर्स भी जो है वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने भी अपनी परेशानी जो है बताया कि हमारे इस मेडिकल कॉलेज, क्योंकि नए मेडिकल कॉलेज चाहे डोडा की बात करें उधमपुर की बात करें तो इसमें कौन कौन सी परेशानी आती है उन्होंने एमएलए जो कंसर्न एमएलए है उनको बताया। लेकिन साथ साथ परेशानी भी डॉक्टर्स को आती है क्योंकि इनकी फैमिली कहीं होती है और ड्यूटीज़ जो है कहीं और करते हैं। हालांकि सिर्फ डॉक्टर्स पेशे में नहीं होता है, अगर आप एसपीओ को देखेंगे 18,000 या 20,000 तनख्वाह लेने वाला वो भी अपने परिवार से दूर ड्यूटी करता है। हमारे जो बॉर्डर्स पे जो हमारे आर्मी जवान हैं वो भी अपने परिवार से दूर जाकर जो है वो ड्यूटीज़ करते हैं, उनको परिवार के लोग साथ नहीं होते हैं।
है तो ऐसे ही है। एक डॉक्टर ने बताया कि मेरी वाइफ की ड्यूटी यहाँ पर है, मेरी यहाँ पर है, मैंने काफ़ी बार कोशिश की, तो यही टेंशन शायद रह सकता है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में पहली बार को ऐसा हंगामा हुआ। इससे पहले भी 1-1.5 साल पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भी कुछ ऐसे ही हुआ। एमएलए महराज मलिक ने सवाल उठाया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर रन नहीं कर रही है, डॉक्टर्स प्रॉपर ड्यूटीज़ नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी रहती है, वो पेशेंट्स की केयर नहीं करते हैं, पेशेंट्स के साथ बदतमीजी करते हैं। बहुत से ऐसे सवाल जो है एमएलए महराज मलिक ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन पर उठाए, जिसके बाद बवाल हुआ। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक तक कॉल कर दी। डॉक्टर्स ने कहा कि हम काम नहीं करेंगे। डॉक्टर्स ने कहा कि हम पेशेंट्स की अच्छी केयर करते हैं, लेकिन हमारी डेडिकेशन है, हमारी सर्विस को नहीं देखा जाता है। लेकिन आज जब एमएलए पवन कुमार गुप्ता जो उधमपुर ईस्ट है, जब आज उन्होंने आवाज़ उठाई तो आज महराज मलिक सबको याद आ रहा है। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि आज से ठीक 1 साल पहले महराज मलिक ने भी इसी तरह के सवाल उठाए थे, लेकिन उस टाइम शायद किसी ने नहीं सुनी। लेकिन आज डॉक्टर्स का जो रवैया एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर्स का रवैया आम लोगों के साथ कैसा रहता होगा। हालांकि ऐसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनका रवैया ऐसा रहता है, जिस वजह से बाकी डॉक्टर्स पर भी का असर जो है वो बढ़ता है। give you a booster. That is a moral booster. हम आपके सारे ग्रेटफुल हैं, आप मीटिंग किए और एंड यू आर इनटू द कोर इश्यूज। हम पब्लिक की सेवा के लिए एंड आवर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक दिस कॉलेज वेरी गुड कॉलेज। वी अश्योर यू। रही बात सर, दिस हॉस्पिटल इज ऑन अपराइट ट्रैक और चलो वी अश्योर यू। और जो भी हुआ सर, इट वाज इन ईटा कुएं में तो कोई बात नहीं। But actually the people got disturbed, the family got disturbed, something is wrong. नहीं अगर आपकी बहन डॉक्टर है You make a separate committee for that. You require that every situation. This is not. You should not. Once your principal told me कि pedant person is a very bad. I just complimented you 5 times. I complimented. I paid my gratitude. I owe gratitude. मैं क्या कहा आपको? आप चलो मेरे को 1 साल यहाँ काम करते हुए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन में। सो पिछले 1 साल से आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। सो माई एक्सपीरियंस इज मिक्स्ड। सो दिस इज़ अ न्यू मेडिकल कॉलेज, एक नया मेडिकल कॉलेज है और इसको हमें एट पार बनाना है टू द एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड जम्मू। सो रही बात हमारी, we are in growing medical college, infrastructure abhi up growing hai, so there are limitations. So there is no faculty accommodation here. We are staying on rent and hamari families we cannot bring it here. So as already has been pointed out that why you leave and give handover to your on rotation to your other colleagues, because our family is there. And I want to share my personal experience. Because my wife is a medical officer, she is posted in Banihal. From past 1 year, I am moving in the secretariat from post to pillar that please depute her in this college so that our life will be comfortable. Nobody speaks about that. My colleague, other colleague, he is without salary from past 13 months since the day he has joined. File is moving from Public Service Commission to, these are the negative parts. But the positive part is we are doing general medicine OPD in 2 rooms. Consultant sits there, post MDs, all 6 days a week. On holidays, on odd hours during night, on gazetted holidays, the clinical work is going on. And the referral has gone from significantly dropped. So it's all because of our administration, our worthy principal, and obviously MLA sir supports it. But a healthy criticism is always accepted. But why I was in the face of the camera, because I was not knowing it was live running, and I got a call from my parents that what is happening there. It's a meeting. I told them I'm at a meeting, but you cannot run a meeting live, and you cannot, because it is a private thing. Some information you have to take using an RTI. You cannot display my every personal record. So I request our worthy media, worthy administration, that there is a sanctity of a public institute, there is a sanctity of a public worker. We are there for the people of Udhampur to serve you, to give you the best quality health care to the best of my capability at least. And we assure you that
definitely this hospital is going to become one of the standard of care of the whole J&K.